दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 है Xamarin ऐप का। और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट गेटिंग स्टार्टेड xff.xln फाइल को। और इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग Xamarin को सीखेंगे कि Xamarin के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। तो हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हमारे पास एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था और एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हमारे पास है हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर। तो ये हमारा क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है और इसमें जो ओपन है वो है आइटम डिटेल पेज पहले से ही, और मैं आप लोगों को इसी को एडिट करके बता दूंगा। एक्चुअली ये जो पेज है कंटेंट पेज, ये क्या है? ये एक्चुअली में एक पेज है और पेज के अंदर होते हैं व्यूज़। ये मानकर चलिए एक व्यूज़ है, ठीक है, और ये भी व्यूज़ है, इसको भी हम लोग व्यूज़ बोलते हैं। तो एक पेज के अंदर, पेज का मतलब होता है आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन। तो ये कंटेंट पेज जो है वो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन है, ये समझकर चलिए एक बार के लिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। और उसके अंदर आप लोग ले सकते हैं लेआउट्स। लेआउट्स जो है वो नेस्टेड होते हैं, एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट आ सकता है। और लेआउट के अंदर आप लोग लेंगे व्यूज़, तो ये भी एक व्यूज़ है, ठीक है। विदाउट लेआउट भी आप लोग जो है व्यूज़ को एक पेज के अंदर डाल सकते हैं, कोई लेआउट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेआउट का मतलब यही होता है कि आप लोग प्रॉपरली फॉर्मेट में किसी भी कंट्रोल को असाइन कर लें। तो यहाँ पर स्टैक लेआउट है और ये वर्टिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट में असाइन करता है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसमें स्पेसिंग दी हुई है 20 की और पैडिंग दी गई है 15 की, डिफ़ॉल्ट है। और इसमें 4 लेबल्स हैं, 4 व्यू हम लोग मानकर चलते हैं, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट कॉलन, फ़ॉन्ट साइज मीडियम है। दूसरा लेबल है बाइंडिंग, आइटम डॉट टेक्स्ट को बाइंड किया गया है और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज स्मॉल है। डी डॉट टेक्स्ट है आइटम नेम, और लेबल है डिस्क्रिप्शन, फ़ॉन्ट साइज मीडियम। सिमिलरली लेबल को भी डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट दोनों को बाइंड किया गया है। हम लोग बाइंड नहीं करते हैं, हम लोग कंट्रोल्स हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को लेबल लेना है, लेबल सीखना है, तो यहाँ पर देखिए लेबल टेक्स्ट कोलन लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज मीडियम, ये लेबल है। इसके बाद में बहुत सारे कंट्रोल्स भी होते हैं, जैसे कि एंट्री है, जैसे कि एडिटर है, जैसे कि पिकर है। तो मैं पहले आप लोगों को आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या बता देता हूँ, पिकर कंट्रोल के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पर मैं इसको स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिकर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पिकर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर पिकर करने के बाद में मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यहीं पे लिख देता हूँ, फ़ॉन्ट या पिकर का नेम भी हम लोग लिख देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ मीडियम। पिकर में जो भी फ़ॉन्ट साइज़ होगी मीडियम होगी। स्पेस हम लोग डाल देते हैं और हम लोग लिख देते हैं एक्स डॉट कॉलम नेम प्रॉपर्टी। ये हमारा फर्स्ट पिकर है, तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है तो हम लोगों ने इसका नाम डाल दिया फर्स्ट पिकर, ठीक है। ये यहाँ पर पिकर क्लोज है। अब हम लोग इसमें आइटम जो है वो डालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पिकर, ये आप लोगों ने लिखा पिकर डॉट। यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। यस, वर्क करने लग गया है, वो ये स्लो प्रोसेसर की वजह से था, ठीक है। पिकर डॉट आइटम सोर्स, आइटम सोर्स हम लोग देखेंगे। तो आइटम सोर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है। आइटम सोर्स हम लोगों ने चेक कर लिया है कि आइटम जो है वो इसमें कौन कौन से हैं। आइटम सोर्स क्या होगा? आइटम सोर्स हम लोग बनाएंगे एरे को, एरे को आप लोगों को पता लग गया होगा, एरे को हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, एक्स कॉलन एरे, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बनाते हैं उसका टाइप जो है वो क्या होगा, वो होगा एक्स कॉलन टाइप और एक्स कॉलन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो हम लोग इसका टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। अब एक्स ऑफ एरे के अंदर आप लोगों को स्ट्रिंग टाइप ऑफ आइटम डालने हैं, तो आप लोग लिखें एक्स कॉलन स्ट्रिंग। आप लोगों को आइटम जो डालने हैं एरे के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट आइटम। ये आप लोगों का पिकर कंट्रोल है जो कि एरे से बाइंड है और उसमें स्ट्रिंग टाइप के एरे से बाइंड आप लोग ये कह सकते हैं। तो आप लोगों ने आज जो है वो पिकर कंट्रोल सीखा है। पिकर का आइटम सोर्स जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया है और आइटम सोर्स के अंदर आप लोगों ने एरे का इस्तेमाल किया है। सेकंड कंट्रोल,
सेकंड आइटम लिख देते हैं। ये देखिए ये कैसा व्यू जो है वो इसका डिस्प्ले होगा हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। जब आप लोग चेक करेंगे तो एरे का जो व्यू है वो कैसा आप लोगों को दिखाई देगा वो देख लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, पिकर कंट्रोल होगा। ये कब आएगा, हमारा डिटेल आइटम डिटेल पेज के अंदर हम लोगों ने पिकर कंट्रोल जो है वो डाला है और उसमें हम लोगों ने एरे से इसको बाइंड किया है और उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है और उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो भी स्ट्रिंग टाइप के होंगे क्योंकि टाइप ही इसका स्ट्रिंग टाइप आइटम है। ठीक है। कुछ पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बॉटम बार के अंदर डिटेक्टिंग इंस्टॉल्ड पैकेजेस। तो रन टाइम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो चल रहे हैं शायद ऐप के अंदर। और ये हमारी गेटिंग स्टार्टेड XFF है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। ये डिप्लॉइंग चल रहा है, डिप्लॉइंग टू पिक्सल 2 पाई 9_0। इसमें डिप्लॉय जो है वो चल रहा है, कॉपी हो चुका है। और ये यस यहाँ पर देखिए गेटिंग स्टार्टेड XFF आ चुका है फाइल्स और जीमेल के बीच में। तो ये जो है थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम दोबारा से हम लोग कई दिनों के बाद इसमें आप लोगों को शो कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब भी वीडियो बना लूं तो जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो लाऊं, क्योंकि मैं फुल टाइम अब यूट्यूब पे आना चाहता हूं। अब देखिए फर्स्ट टाइम को जब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों के पास ऑरेंज कलर होकर ये आ चुका है। अब ये टेक्स्ट के बाद में जस्ट हमारे पास जो है लेबल टेक्स्ट है कोलन, इसके बाद में जस्ट हमारे पास पिकर कंट्रोल है। और जैसा कि मैंने कहा कि स्टैक के अंदर वर्टिकली ये असाइन करता है, तो टेक्स्ट पिकर, फिर फर्स्ट आइटम आप लोगों का आया, ये टेक्स्ट है फर्स्ट आइटम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन का जो बाइंडिंग है दिस इज एन आइटम डिस्क्रिप्शन, ये बाइंडिंग है। तो ये पिकर है। पिकर का मतलब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।